नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गुंजन पर। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक खेल के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। आइए साथियों, हम चर्चा करेंगे ओलंपिक खेल की शुरुआत के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, उसके ध्वज के बारे में, आदर्श बाग, ओलंपिक मशाल और ओलंपिक पदक के बारे में। तो साथियों, ओलंपिक खेल की शुरुआत। तो साथियों, ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को एथेंस में हुआ था। ये एथेंस में। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को एथेंस में हुआ था। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछूं, सबसे पहले इससे पहले भी ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? तो इससे पहले ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व, यानी कि बहुत पहले की बात होगी, 776 ईसा पूर्व ये एथेंस यूनान के एक शहर था ओलंपिया। यूनान का एक शहर था ओलंपिया। वहाँ ओलंपस नाम के एक देवता थे, उनके सम्मान में इस खेल का आयोजन हुआ था। बीच में ये खेल बंद हुआ था, फिर इसके बाद ये खेल बंद हो गया था। फिर एक व्यक्ति थे बैरन पियरे। बैरन पियरे एक व्यक्ति थे, उनके प्रयास से इस खेल को दोबारा शुरू किया गया था। तो 6 अप्रैल 1896 जो उसकी शुरुआत मानी जाती है, वो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक खेल शुरू किए गए थे। अब मैं बात करता हूँ आईओसी। साथियों, आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी को हुई थी। और इसका अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। तो इसमें ये जो आईओसी होती है, ये जो समिति होती है, ये नियम कानून कहाँ ओलंपिक होंगे, सारी जिम्मेदारी यही आईओसी लेती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। अब मैं बात करता हूँ साथियों ओलंपिक ध्वज के बारे में। तो ओलंपिक ध्वज का सृजन किया था सबसे पहले, वो किया था इन्होंने बैरन पियरे। इनका पूरा नाम है बैरन पियरे डी कुबर्तेन, इनका पूरा नाम ये है। तो सृजन 1913 में इन्होंने किया था। 1913 में इन्होंने एक सृजन किया था। और सबसे पहले इसको जो ध्वज फहराया गया था वो 1920 ईस्वी को ये फहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक में। एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया था ये 1920 ईस्वी को एंटवर्प ओलंपिक में। अब मैं बात करता हूँ इसका जो ओलंपिक का लोगो है, वह लोगो जो 5 छल्ले हैं इस तरीके से जो आपस में जुड़े हुए हैं, 5 छल्ले हैं इस तरीके से। तो ये जो छल्ले हैं, ये 5 छल्ले हैं या 5 रिंग हैं, ये 5 महाद्वीप को दर्शाती हैं। ये 5 महाद्वीप को दर्शाती हैं। नीला, काला, लाल, हरा और पीला, ये जो रंग होते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जो नीले रंग के बारे में। लाल, पीला, काला और हरा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं नीले रंग के बारे में। तो नीला रंग होता है वो यूरोप महाद्वीप को, नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिणी और उत्तर अमेरिका। और पीला रंग होता है, पीला रंग अपने एशिया महाद्वीप को। काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को और हरा रंग हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है साथियों, अब मैं बात करता हूँ आदर्श बाग। जो ओलंपिक जो इसका जो ध्वज होता है उस पर आदर्श बाग
क्या होता है। उसमें जो एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में 3 शब्द हैं, साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका अर्थ होता है तेज दौड़ो, ऊंचा उठो और अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन कीजिए। तो ये आदर्श वाक्य होते हैं जो ध्वज है, ओलंपिक ध्वज, उसके ऊपर लिखा हुआ है। साथियों मैं बात करूंगा ओलंपिक मशाल के बारे में। तो सबसे पहले ओलंपिक जो मशाल थी वो 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो आयोजन हुआ था ओलंपिक का, वहाँ सबसे पहले जलाई गई थी 1928 में। और 1936 ईस्वी में ये जलाकर आयोजक स्थल तक जो ले जाई जाती थी मशाल, आयोजक स्थल तक लाने का जो नया प्रचलन शुरू हुआ था वो 1936 ईस्वी में बर्लिन जो जर्मनी में हुआ था ना ओलंपिक आयोजन, उसमें ये प्रोसेस शुरू हो गई थी नई 1936 में कि ओलंपिक मशाल को जलाकर आयोजक स्थल तक लाने का कार्य होने लगा था। अब मैं बात करता हूँ ओलंपिक पदक के बारे में। तो साथियों ओलंपिक के 3 पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ओलंपिक में 3 पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। आइए हम चर्चा करते हैं इससे संबंधित और प्रश्न के बारे में। आइए साथियों बात करते हैं हम ओलंपिक खेल 2021 के बारे में, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ओलंपिक खेल 2021 मैं बात करूंगा ओलंपिक खेल 2021 कब शुरू हुए। सबसे पहले बताना चाहूँगा ओलंपिक खेल 2021 है, ये वास्तव में ओलंपिक खेल 2020 है। होना पिछले साल चाहिए था, लेकिन कोरोना के चलते ये 2021 में हुआ है। लेकिन इसका जो नाम आएगा, इससे जो विजेता जो भी पदक विजेता होंगे उनको ओलंपिक खेल 2020 का ही पदक विजेता ही माना जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे 2021 में। तो ये 23 जुलाई को ओलंपिक खेल 2021 में आयोजित हुए थे। और कहाँ पर? तो ये टोक्यो जापान। ठीक है, मैं बात करूँगा ये समाप्त कब हुए। अभी जो पिछले महीने ही शुरू हुए थे 23 जुलाई को, और अभी जस्ट कुछ दिन पहले यानी कि 8 अगस्त को ओलंपिक खेल 2021 समाप्त हुआ। अब मैं बात करूंगा ये ओलंपिक खेल जो अभी हुआ 2021 में, ये किस क्रम का था। तो ये 32वें क्रम का ओलंपिक खेल था। इसका शुभंकर के बारे में बात करूंगा तो इसका शुभंकर का नाम है मिराई तोबा। अब मैं बात करूंगा इसका आदर्श वाक्य। इसका आदर्श यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारतीय ध्वजवाहक। तो देखो भारतीय ध्वजवाहक जब उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक 2 थे। एक थी मैरी कॉम जो भारतीय मुक्केबाज हैं, और एक थी मैरी कॉम और एक है हमारे मनप्रीत हैं, वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और मैरी कॉम हमारी मुक्केबाज हैं। अब मैं बात कर, ये तो रहा उद्घाटन के बारे में। अब समापन जो हुआ था उसका, समापन में ध्वजवाहक कौन थे? समापन में ध्वजवाहक जो जिसके हाथ में था ध्वज था, उसके हाथ में, उसका नाम था बजरंग पूनिया। कुल सदस्य 2021 ओलंपिक में भारत से जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य थे 228 सदस्य थे, और इसमें 119 खिलाड़ी थे, जिसमें 67 इसमें पुरुष थे प्रतिभागी और 52 महिला प्रतिभागी थी इसमें। अब मैं बात करूंगा कुल पदक। भारत ने ओलंपिक में अभी 2021 में हुआ, इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा 1 पदक स्वर्ण पदक है, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। अब बात करेंगे भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इस ओलंपिक में भारत का स्थान था 48 यानी कि 48वां स्थान भारत का रहा है। आइए साथियों बात करते हैं ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। साथियों इसकी बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पदक जीते अमेरिका ने।
अमेरिका ने 113 कुल पदक 2021 ओलंपिक में जीते। 113 कुल पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 39 स्वर्ण पदक और 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक। वहीं मैं बात करूंगा दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर चीन, जिसने कुल 88 पद जीते, कुल 88 पदक। चीन ने कुल 88 पदक जीते, इसमें 38, 32 और 18। वहीं मैं बात करूंगा भारत में, तो भारत में कुल पदक जीते गए तो 7 पदक में 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक। इसमें बात करूंगा पहला पदक जीता था, वो थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू उन्होंने पहला पदक जीता था, जो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। दूसरा पदक पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तीसरा पदक लवलीन बोरगोहेन, जो मुक्केबाज से संबंधित है, मुक्केबाज से संबंध रखती हैं ये। चौथा पदक हॉकी टीम। पांचवा पदक रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती। छठवां पदक बजरंग पूनिया, ये भी कुश्ती से संबंधित है। मैं बात करूंगा सातवां पदक, ये वो पदक है जो भारत को सबसे ज़्यादा, इस पदक से ही नाम वो तो बहुत सबसे ज़्यादा सम्मान इसी पदक से मिला है। ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक, एथलीट जो गेम है उसमें सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा, तो हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कितना दूर फेंका था सर, 87.58 मीटर दूर इसको फेंका था। हम बात करेंगे ओलंपिक 2021 में 5 नए गेम शामिल किए गए थे। इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स स्विमिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल को 13 साल बाद ओलंपिक में दोबारा से शामिल किया गया। मैं बात करता हूँ नॉर्मन प्रिजार्ड ने सन 1900 में भारत के लिए उन्होंने ओलंपिक, ये भारत के लिए खेले थे। ये एंग्लो इंडियन थे जो भारत के लिए ओलंपिक खेले थे और भारत के लिए उन्होंने प्राइज जीता था। और मैं बात करूँगा IOC की अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष, IOC की जो भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो हैं नीता अंबानी। साथियों आज की वीडियो में इतना ही।